Good evening, everyone. I'm your tutor Danish Ali, and I welcome you all to my YouTube channel ACCA eClassroom. We are covering our lectures in respect of FA1, and this is our sixth lecture. And today our topic is Expanded Accounting Equation. देखिए एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन से क्या मुराद है, बात को ज़रा समझिएगा। मैंने बीइंग ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट करने के बाद बिजनेस स्टार्ट हो गया। जब बिजनेस स्टार्ट हो गया तो बिजनेस की कोई ना कोई तो परफॉर्मेंस होगी। परफॉर्मेंस से क्या मुराद है, या तो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा होगा या बिजनेस को क्या हो रहा होगा बेटा, लॉस। या तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा या बिजनेस को क्या होगा बेटा, लॉस। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट किससे बिलोंग करता है, ओनर से। लॉस होगा तो लॉस कौन बियर करेगा, ओनर। तो सर इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ कि जब भी कभी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा तो इससे ओनर की इक्विटी बढ़ जाएगी, और जब भी कभी बिजनेस लॉस इनकर करेगा इससे ओनर की इक्विटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सर क्या हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को ऐसा कह सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। हमने कहा हाँ ऐसा कह सकते हैं। जैसे जैसे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा होगा तो अल्टीमेटली आपका कैपिटल क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। हमने कहा ठीक है। फर्दर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सर प्रॉफिट आता कैसे, बेटा प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो सर ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को इस तरह लिख लें, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। हाँ लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। सर क्या द ओनली थिंग दैट चेंजेस कैपिटल इज प्रॉफिट और लॉस? नो, देर इज वन मोर थिंग दैट वी कॉल्ड एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है आप सबको पता है, विड्रॉल्स ऑफ बिजनेस रिसोर्सेस फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस के वो रिसोर्सेज जो हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। जैसे बिजनेस बैंक अकाउंट से पैसे निकाले, अपने बच्चों की ट्यूशन की फीस पे कर दी। बिजनेस बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा ले, अपने घर का बिल पे कर दिया। तो सर ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स की नेचर क्या है सर, काउंटर टू कैपिटल। यानी ड्राइंग्स का बढ़ना बेसिकली कैपिटल का कम होना है। तो सर अब अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या हो गई, अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन और रिफाइन हो गई। सी प्लस एल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस ड्राइंग्स। ओके सर एक काम करें ना, थोड़ा सा इसके अंदर हेर फेर और करें अगर हम, हाँ कर सकते हैं। अगर इस एल को यहाँ पे लेके आ जाऊं, ए माइनस एल इज इक्वल टू सी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस माइनस ड्राइंग्स। सर इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें। यार ये जो ए माइनस एल है ना, ये तुम्हारा हो गया क्लोजिंग कैपिटल, ये सी तुम्हारा हो गया
ओपनिंग कैपिटल, ये रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या हो गया, प्रॉफिट, और ये क्या हो गया, ड्राइंग्स। तो सर इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन ये बनी क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। सर इज देयर एनीथिंग एल्स दैट कैन अफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन? यस, एक चीज और है जो अकाउंटिंग इक्वेशन को अफेक्ट कर सकती है। क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, सर वो चीज है कैपिटल इन्वेस्टेड। ओनर ने अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दी तो उससे भी कैपिटल बढ़ जाता है। इज इट क्लियर बेटा? अब हमें समझ में आया। अब जरा बात को समझिएगा, इक्वेशन क्या है, क्या रही है, बात को समझिए। मैंने 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, 5,000 की फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दी, कैपिटल बढ़ गया। 3,000 का मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया, मेरा कैपिटल 18,000 हो गया, और उसमें से मैंने 2,000 पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया। तो मेरा जो फाइनल कैपिटल आया दैट इज 16,000। तो याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी अपना एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? ओपनिंग कैपिटल में से प्लस करेंगे फर्दर इन्वेस्टमेंट, प्लस करेंगे प्रॉफिट, माइनस करेंगे ड्राइंग्स। सर कैन वी डू सम क्वेश्चंस? ऑब्वियसली वी कैन। हम एक सवाल और कर सकते हैं। कैपिटल एट स्टार्ट 70,000, ड्राइंग्स 4,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 10,000। अगर कोई मुझसे पूछे कि यार तुम ये बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, क्या बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कोई मसला नहीं है। सर हमें पता है कैपिटल एट एंड इज इक्वल टू बिगिनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। सर स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था? 70,000। क्या कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट की है? नो। क्या प्रॉफिट अर्न किया? ड्राइंग्स इतनी है 4,000 की बेटा। हमारे पास 76,000 का कैपिटल एंड आ गया। क्वेश्चन 2, सर मुझे ये बता दिया कि कैपिटल एट स्टार्ट बिजनेस का 10,000 का है, कैपिटल एट एंड 19,000 का है, ड्राइंग्स हमारी 4,000 की है। हमें ये बता दिया फर्दर इन्वेस्टमेंट 1,500 की है। आप ये बता दें कि बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना है, कोई मसला नहीं है। फॉर्मूला वही है
कैपिटल एट एंड इज इक्वल टू कैपिटल एट बिगिनिंग प्लस कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। सर एंडिंग कैपिटल कितना बताया है? 19,000। बिगिनिंग कैपिटल कितना है बेटा? 10,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1500। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है लेकिन ड्राइंग्स बता दिए कितनी बेटा? 4,000। हमें पता है मैथमेटिक्स का रूल है कि जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसको आप सेपरेट कर लें और प्लस में रखें। हमने कहा ठीक है, ये प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस हो गया, ये प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस हो गया, ये माइनस हो रहा है यहाँ के प्लस हो गया, हमारे पास भी आ गया। 19 माइनस 10 9,000 माइनस 1,500 7,500 प्लस 4,000 11,500 is our प्रॉफिट। हमने क्या बात समझ में आती है सर कि एग्जामिनर इससे भी ज़्यादा कुछ चैलेंजिंग दे सकता है? हाँ, एग्जामिनर कैपिटल का नाम चेंज कर सकता है। आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैपिटल का एक नाम क्या होता है बेटा? नेट एसेट्स। क्या होता है? नेट एसेट्स। इसको कैपिटल को नेट एसेट्स क्यों कहते हैं? ए माइनस एल, क्योंकि इसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया है, इसीलिए क्या कहलाते हैं ये? नेट एसेट्स। तो कभी कभी कैपिटल का नाम चेंज करके भी आपको एग्जामिनर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नेट एसेट्स एट स्टार्ट 12,000, नेट एसेट्स एट एंड 16,000, ड्राइंग्स 4,500, फर्दर इन्वेस्टमेंट 7,000। आपसे बोले आप ये बताओ वेदर बिजनेस इनकर्ड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। निकालना कोई मसला नहीं, सिर्फ नेम तो चेंज है। नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल एट स्टार्ट, नेट एसेट्स एट एंड कैपिटल एट एंड। क्या मैं इसको अपनी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ? यस सर, क्यों नहीं, आराम से। कैपिटल एट एंड इज इक्वल टू कैपिटल एट स्टार्ट प्लस कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। कैपिटल एट स्टार्ट कितना था बेटा? 12,000। कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया है? हाँ बेटा, 7,000 के हमने फर्दर इन्वेस्टमेंट किए। प्रॉफिट क्या करना है हमें? फाइंड करना है। कुछ ड्राइंग्स की हैं? यस। कितने की ड्राइंग्स की हैं बेटा? 4,500। क्या मुझे कैपिटल एट एंड पता है? यस सर। कितना है? 16,000। कोई मसला नहीं है बेटा। $12,000 माइनस 7,000 16 minus 12 4 4 minus 7 minus 3 minus 3 plus 4,500 इज दैट क्लियर बेटा? तो अभी हमने ये सीख लिया कि अकाउंटिंग इक्वेशंस की मदद से आपके पास हम किस तरह क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करते हैं, किस तरह नेट प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं।
एक और बात समझ लिएगा बेटा, ये जो कैपिटल एट एंड है ना, ये अल्टीमेटली कहाँ जा रहा होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। किस नाम से? ओनर्स इक्विटी। याद रखिएगा, कभी हो सकता है एग्जामिनर इस नाम से पूछे कि व्हाट इज द क्लोजिंग फिगर ऑफ ओनर्स इक्विटी इन एसओएफपी, तो आप समझ जाइएगा कि आपको कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस बताना है। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।